हाय, क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे उन 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपनी साइकिल्स के बारे में जानिए। आपकी साइकिल्स अगर रेगुलर हैं तो कितने कितने दिन पे आ रही हैं, और ये जो लेंथ है 28 या 30 दिन का, ये कैलकुलेट होता है पीरियड के पहले दिन के फ्लो से। अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है तो इसका मतलब आपका ओवुलेशन टाइम करीब 16वें दिन होगा। अगर 28 दिन की है तो 14वें दिन, अगर 26 दिन की है तो 12वें दिन। तो हमने क्या किया, जो साइकिल का लेंथ है उसमें से 14 हटा दिया और वो बीच का जो दिन आया वो आपका ओवुलेशन टाइम है। तो इस ओवुलेशन टाइम से 5 दिन पहले और 2 दिन बाद के बीच में आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर हैं तो आपको कभी पता नहीं चल सकता कि ओवुलेशन कब हो रहा है, और आपको ऐसे में डॉक्टर को जल्दी मिलना चाहिए। सेकेंड, कि इंटरकोर्स कितनी बार करना चाहिए, किस पोजीशन में करना चाहिए, और इंटरकोर्स के बाद क्या प्रिकॉशन यूज करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इंटरकोर्स की ऑल्टरनेट डे फ्रीक्वेंसी पर्याप्त होती है। और क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि स्पर्म शुक्राणु एक फीमेल बॉडी में करीब 48 घंटे तक ठीक रहते हैं, फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल में रहते हैं और अंडे से मिल सकते हैं। एक अंडा हालांकि 24 घंटे तक ही फर्टिलाइजेबल रहता है। तो अगर ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स होगा तो जब भी अंडा रिलीज होता है ओवरी से, वहाँ पे शुक्राणु अगर होंगे तो उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। देन पोजीशन, कोई स्पेसिफिक इंटरकोर्स की पोजीशन रेलेवेंट नहीं है, पर जो भी पोजीशन ग्रेविटी के साथ काम करती है, जैसे मिशनरी है, उसके अंदर इंटरकोर्स अगर किया जाता है तो स्पर्म बॉडी में रिटेन रहते हैं। क्या आपको रेस्ट करना चाहिए इंटरकोर्स के बाद? तो इसमें देखिए, सीमन का जो कॉम्पोजिशन होता है उसकी वजह से स्पर्म जो है वहीं पे इंट्रैप हो जाते हैं और आपकी सिक्रीशंस में, जो आपकी बॉडी का डिस्चार्ज है, उसी के थ्रू अंडे की तरफ दौड़ते हैं। और इस प्रक्रिया में कुछ 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो इंटरकोर्स के बाद अगर आप 10 मिनट रेस्ट करें, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, पर पैर हवा में करके या कोई आसन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही यूरिन पास करने की जहाँ तक बात है, आप यूरिन पास कर सकते हैं 10 मिनट बाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वजाइनल वॉशिंग एग्रेसिवली वो रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट प्रेगनेंसी। ये बात समझने वाली है कि अगर सब कुछ ठीक है आप में और आपके पार्टनर में, तो भी 1 महीने में प्रेगनेंसी का चांस 15% ही होता है। तो आपको 4 से 5 महीने ट्राई करना होगा बिफोर यू कैन एक्चुअली से कि कोई दिक्कत है या फिर आपको कोई एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की ज़रूरत हो। तो 15% के चांस के लिए इतने परेशान नहीं होइए। एक नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे महीने में प्रेगनेंसी आ ही जाएगी। अगर नहीं आए तो डॉक्टर की सलाह लें। देन फोर्थ, अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। अगर आप मोटे हैं तो एक नॉर्मल वज़न में आने की कोशिश करें। अगर आप बहुत पतले हैं और आपकी डाइट बहुत कम है तो उसको बैलेंस डाइट की तरफ लेके जाएं। आपकी डाइट में ना ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, बल्कि प्रोटीन्स का, एसेंशियल विटामिन्स का, मिनरल्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो सैलड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं हो, उस तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बाहर से खाना पीना अवॉइड करें। एक्सरसाइज के नाम पे एटलीस्ट आधे घंटे का कार्डियो वर्कआउट, जिसके अंदर आप तेज तेज चल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ये ज़रूरी है उन सभी के लिए जिनका वेट नॉर्मल है। जिनका वेट ज़्यादा है उन्हें कम करने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। देन नेगेटिव इम्पैक्ट होता है स्मोकिंग का, अल्कोहल का, कैफीन का, वेपिंग का, तो इन सब चीज़ों को अपनी दिनचर्या से हटा दें। देन लास्ट, एक वर्कअप ज़रूर कराएं। डॉक्टर का कंसल्टेशन ले प्रीनेटल वर्कअप के लिए। ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही, वो तो आप बाद में चेक कर ही सकते हैं, पर इसलिए कि क्या आपकी बॉडी फिट है प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ ऐसे टेस्ट आपको ज़रूर कराने चाहिए जो ये बता सके कि आप में कोई कमी तो नहीं है, जिसको पूरा करके अगर चलेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर होंगे। जैसे कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, खून की कमी, थायराइड के हार्मोन की दिक्कत, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं आपके एग की क्वालिटी को बेटर करने में। एंड अगर इसके बावजूद ये सब फॉलो करने पे 6 महीने में प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और एक टिप आपको यहाँ देना चाहूँगी कि आपको एग्जैक्टली कब पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में
एग रिलीज हो रहा है। पहले तो अपनी बॉडी के चेंजेस नोट कीजिए। आपकी बॉडी का कुछ टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, जो आपकी सर्वाइकल सिक्रीशंस है, जो रोज़ डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत वाटरी हो जाएगा। वो इसलिए होता है ताकि वो स्पर्म की एंट्री को फैसिलिटेट कर सके। और मार्केट में आती हैं ओव्यूलेशन किट्स। ये किट बिल्कुल प्रेगनेंसी किट जैसी होती है। इसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए आपके टेंटेटिव टाइम ऑफ ओव्यूलेशन से। जैसे हमने बात किया कि 30 दिन में ये 16वें दिन पे अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो आप उससे 3-4 दिन पहले यानी 12वें दिन से इसको यूज़ कीजिए। डेली आफ्टरनून में टेस्ट कीजिए। शुरू में नेगेटिव आएगी और जब पॉजिटिव आएगी उस दिन और उसके नेक्स्ट डे ज़रूर रिलेशन बनाएं, तभी प्रेगनेंसी के चांस मैक्सिमम है। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें।